स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का ये पार्ट एक बेहतरीन वापसी है जिसने हमें फिर से हॉकन्स की रहस्यमयी दुनिया में ले जाकर बांध दिया है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की कहानी 1987 में सेट है, जहां हॉकन्स शहर अभी भी अपसाइड डाउन के खतरों से जूझ रहा है। इस सीजन की शुरुआत में हम पाते हैं कि वेक्नर, मुख्य खलनायक, कहीं गायब है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। अपसाइड डाउन को सैन्य लॉकडाउन के तहत रखा गया है, क्योंकि सेना ने हॉकन्स शहर को पूरी तरह क्वारंटीन कर दिया है। 11 अपनी ताकतों को नियंत्रित करना सीख रही है और जिम हॉपर तथा जॉयस के साथ छुपी हुई है, ताकि वे वेक्नर से मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ हमारे मुख्य किरदार जैसे विल, लुकस और माइक हाई स्कूल के आखिरी साल में हैं और वे सैन्य कब्जे के कारण अपना जीवन सामान्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। डस्टन अपने दोस्त एडी की याद में उसके सम्मान में कार्य करता है, लेकिन उसे स्कूल में बोली जाने वाली धमकियों का सामना करना पड़ता है। मीनवाइल स्टीव, रॉबिन, जॉनथन और नैन्सी एक लोकल रेडियो स्टेशन पर काम कर रहे हैं, जो गुप्त संदेश प्रसारित करते हैं ताकि हॉपर को अपसाइड डाउन में घुसने का मौका मिले। इन क्रॉल्स छुपकर अंदर घुसना के दौरान डेमोगोगन का हमला होता है और हॉपर अपसाइड डाउन में फंस जाता है। कहानी की प्रमुख घटनाओं में से एक है माइक और नैन्सी की छोटी बहन होली का डेमोगोगन द्वारा अपहरण। मैक्स और होली भी वेक्नर के मानसिक दायरे में फंसी हैं, जहां वे उसकी मानसिक दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती हैं। विल, जो पहले ऐसा लगता था कि मानसिक रूप से कमजोर है, इस सीजन में अपनी प्रबल टेलीकिनेटिक शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जो कई डेमोगोगन को परास्त करता है। हॉकन्स के लोग वेक्नर को खोजने और खत्म करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, जो इस सीजन का मूल उद्देश्य है। एक्टिंग की बात करें तो पूरी कास्ट ने जबरदस्त काम किया है, खासकर मिली बॉबी ब्राउन ने 11 के किरदार को और भी गहराई दी है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने अपने रोल में परफेक्शन दिखाई है। डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी का लेवल भी काफ़ी हाई है। विजुअल्स और कैमरा एंगल्स ने हर सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया है। म्यूजिक और साउंड ट्रैक इस सीजन को और स्पेशल बनाते हैं, खासकर वो बैकग्राउंड स्कोर जो टेंशन क्रिएट करता है, वह सीन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। एडिटिंग स्मूथ है और पेसिंग परफेक्ट है, जिससे कभी भी कहीं भारीपन महसूस नहीं होता। विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी शानदार हैं। अलूजन्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का प्रेजेंटेशन बहुत कन्विंसिंग है। थीम्स में दोस्ती, परिवार और सैक्रिफाइस की जो भावनाएं दिखाई गई हैं, वे आपको गहराई से छू जाती हैं। ओवरऑल, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 एक ग्रिपिंग, इमोशनल, स्टनिंग एक्सपीरियंस है, जो फैंस के लिए शानदार ट्रीट है और हर सीरीज लवर को जरूर देखनी चाहिए। इस सीजन में एक खास बात यह है कि यह पिछले सीजन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डार्क और इंटेंस है, बट यही इंटेंसिटी इसे और भी मेमोरेबल बनाती है, जिसमें पूरे हॉकन्स की फेट, 11 की पावर्स और अपसाइड डाउन का मिस्ट्री और ज़्यादा जुड़ा हुआ नजर आता है। अगर आप साईफाई और सुपरनैचुरल हॉरर के फैन हैं तो ये सीरीज़ आज के समय की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। इट मिक्सेस नॉस्टैल्जिया विद फ्रेश स्टोरी टेलिंग, जो हर एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 ने अपने हाई प्रोडक्शन वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और ग्रिपिंग नैरेटिव के कारण दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा है। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हॉरर, मिस्ट्री एंड हार्टफेल्ट मोमेंट्स, जो कई बार आपको हंसाएगा, डराएगा और रोएगा भी। फैंस को अगले वॉल्यूम का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि यह वॉल्यूम कई सवाल छोड़कर जाता है, जो क्यूरियोसिटी का लेवल ऊंचा कर देते हैं। ओवरऑल, एक मस्ट वॉच सीजन जो आपको बिना रुके बांधे रखेगा।